नमो हरिहंताणं नमो शेताणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सव्यसाचिन्। मंगलमय मंगलकर वीतरागवे ज्ञान प्रबोधाहि जाते हरे हरिहंतादि महान कर मंगल करिनो ग्रंथ करण को पार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। देव शास्त्र गुरु यदि सच्चे हैं तो उसके जीवन में एक होना चाहिए। यदि आपको मार्ग कठिन लगता है तो आपने देव शास्त्र गुरु का सेवा उपासना नहीं की। यदि आपको मार्ग सरल नहीं भाषित होता है, समाधान नहीं है। चारों अनुयोग समाधान देते हैं, लेकिन यदि चारों अनुयोग सापेक्ष नहीं पढ़ा जाएगा तो स्वच्छंद होगा, निश्चयभाषी हो सकता है, व्यवहाराभासी हो सकता है, उभयभाषी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि ही रह सकता है। कोशिश तो करूंगा कि चारों अनुयोग सापेक्ष है। खुल के कहूं कोई बात? जब से स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है तब से मुमुक्षुओं के प्रति दिगंबर समाज का विश्वास क्षतिग्रस्त हुआ है। जब से स्वाध्याय प्रारंभ हुआ, द्रव्यानियों के ग्रंथ पढ़े गए, तब से मुमुक्षुओं के प्रति, सोनगढ़ के प्रति, हमारे आपके प्रति दिगंबर समाज का श्रद्धान विश्वास क्षतिग्रस्त हुआ है। उसका मूल कारण है कि हमने चारों अनुयोग को सम्यक प्रकार से सापेक्ष विचार नहीं किया। मैं जानता हूं ये जो लाइन में कह रहा हूं ये चुभने वाली है। हमने द्रव्यानुयोग से स्वतंत्रता और स्वभाव की चर्चा सीखने के बाद सापेक्षता नहीं सीखी। कुछ कह रहा हूं, सापेक्षता निमित्त नैमित्तिक भी है, ही नहीं कह रहा हूं, भी है। विश्व का दी बेस्ट है चरणानुयोग हमारे पास, दी बेस्ट मेडिकल साइंस है हमारा चरणानुयोग। चारों अनुयोग हमें समाधान देते हैं। आँख खुले तो कैसे देखें, ये चरणानुयोग बताता है। सील की 9 वार रख के देखो। चलना है तो एरिया समिति से चलो, बोलना है तो भाषा समिति से बोलो।
मनोगुप्ती शांत शांत, जब मौन हो तो शांत चित्त होना चाहिए, शांत चित्त, शांत चित्त। द्वारका का दहन हो गया, हो जान दे। जिनका मन शांत था वे दीक्षा लेके चले गए। क्या हो, जिन्होंने दीक्षा ले ली, प्रद्युम्न कुमार आदि अन्य लोगों ने, आपको क्या लगता है रुक्मणी ने दीक्षा ले ली तो द्वारका का समाचार फिर नहीं मिला होगा? तो महल याद आते होंगे, हमारे महल बहुत बढ़ गए होंगे, सब बढ़ गए तो समय जल गए होंगे सब। एक तो बढ़िया छेवी का कहलाती भूख है ना, ये याद करती होंगी। सब ये कह रहे हैं इसमें अचंभा क्या है, मात्र पुद्गल का ही तो परिणमन हुआ, वहां हमारा वैभव था कहाँ जो जल गया। हम तो पूरे सुरक्षित हैं। द्वारका से निकलकर दीक्षा लेने वाले इतने प्रफुल्लित थे, दीक्षा वो दहन होने के बाद कह रहे जैसे जलते हुए घर में से कोई सुरक्षित जीवित निकल आए। अरे हम कितने भाग्यशाली हैं, हम समय से निकलकर अपने कल्याण के मार्ग पर चले गए। हमारा तन भी सुरक्षित है, हमारे रत्नत्रय भी सुरक्षित है। यदि हम रत्नत्रय की सुरक्षा नहीं करते तो असंख्यात बार में कितनी बार घरों में आग लगती है, चूल्हे में आग लगती है, कहाँ कहाँ दहन है। छोटे छोटे जीवों की तो द्वारका दहन रोज होती है। छोटे छोटे जीवों की तो जब आप अग्नि प्रज्वलित करते हो, लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ, कछु करो, उनकी द्वारका तो तभी नष्ट हो जाती है। अरे जी, अनंत बार द्वारका का दहन हुआ, अब द्वारका का दहन नहीं होगा। कितना चित्त शांत, देख रहे हैं जलते हुए। सोचो जरा, चरणान योग क्या सिखाता है, आंख खुलने पर क्या करें, चित्त बेचैन हो तो क्या करें। यदि स्वतंत्रता का भान नहीं हो रहा हो तो द्रव्यान योग पढ़ो, भयभीत हो रहे हो तो कर्णान योग पढ़ो। भयभीत होने के लिए नहीं, अभय होने के लिए। आपको नहीं मालूम, कर्णान योग अभय करता है। आत्मा आत्मा कहते रहे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कर्णान योग बड़ा स्पष्ट चित्र खड़ा करता है। देखो क्या विचार करने मात्र से 70 कोड़ा कोड़ी अंता कोड़ा कोड़ी हो गई। वो डराने के लिए गड्ढे नहीं खोदे थे वे, सागर और कागाय के लिए, डराने के लिए नहीं। इतना भयानक वर्णन था उन 70 कोड़ा कोड़ी दर्शन मोहिनी का, और फिर एक झटका में खत्म कर दो। एक सन्मुख विचार करने मात्र से, निर्णय करने मात्र से, अंतर सन्मुख होने से, और क्षण मात्र में वो 70 कोड़ा कोड़ी। तो आत्मा इतना बलवान है। एक क्षुल्लक जी हुए, शायद स्वात्मानुभव मनन वाले, स्वात्मानुभव मनन वाले क्षुल्लक जी हुए। उन क्षुल्लक जी को सम्यक दर्शन कर्णानी पढ़ के हुआ, कर्णानी पढ़ के हुआ था उनको सम्यक दर्शन। उन्होंने जब ये पढ़ा कि आत्मा के स्वभाव की सन्मुख दृष्टि होने पर इतनी प्रकृतियों का ऐसा ऐसा विच्छुत्ति हो जाती है, 41 प्रकृतियों की, और विकर्णानी की पढ़े हुए थे। 148 प्रकृतियों की वर्णन में 41 प्रकृति भयंकर है, सबसे खतरनाक, सबसे खराब, सबसे खराब, सबसे खराब। आत्मा इतने में ओ जिसके विचार करने मात्र से इतनी प्रकृतियों का ऐसा ऐसा हो जाता है, 41 का बंद रुक जाता है। वो तो वो आत्मा कितना बलवान होगा जिसके विचार मात्र से ऐसा हो गया। समझ आ गया महिमा कौन की आ गई। तो फिर उस आत्मा की महिमा कैसी होगी। अरे गजब हो गया, जिसके आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट होता रत्न। और कर्णानी पढ़ के हुआ ना समझ कैसे। आप आत्मा आत्मा कहते हो, आपको समझ में कछु नहीं आएगी। और कर्ण, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे तो कर्णानी योग से स्पष्ट हुआ। जब मैंने 5 लब्धियां वगैरह पढ़ी तब इतना नाचा हूं, इतना कि क्या बताएं आपको। एक्चुअली हम पढ़ते नहीं है, सही से नहीं पढ़ते, इसलिए इसमें लिखा है, इसमें सहज है, चारों नियोग सहज हैं, सरल हैं, सुगम हैं। लेकिन वक्ताओं की जिम्मेदारी थी, वो उनने वो जिम्मेदारी कितनी पूरी करी वो जाने। जिस वाणी को पढ़कर हम अभय ना हो वो वाणी जिनवाणी नहीं हो सकती। जिसको पढ़कर हम सहज सरल नहीं हो सके, हमारा जीवन सहज सरल नहीं हो सके, हमारी सोच सहज सरल नहीं हो सके, फिर वो जिनवाणी नहीं हो सकती। 8 साल के बच्चे को मोक्ष हो जाए ऐसी जिनवाणी है।
गधा से गधा सम्यक दृष्टि हो जाती। गधा से गधा माने गधा। जब गधा को सम्यक दर्शन हो सकता है और जब तुम तो यदि कभी आपको लग रहा है पढ़ने के बाद कि बहुत कठिन है, अभी बहुत लोग कहते हैं जैन धर्म जैसा कठिन धर्म नहीं, तो हम तुमसे पूछ रहे तुमने इंद्रिय ज्ञान से देखा था या अतीन्द्रिय ज्ञान से? तो फिर कठिन सही लगा तुम्हें, बिल्कुल सही लगा तुम्हें। हाँ देखिए, मैंने बहुत साल पहले, आज से 30-35 साल पहले हमारे गया तो पंडित साहब ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। वर्णन करना कठिन है और वर्णन करने से अनंत गुना सरल है मोक्ष जाना। क्या कह रहे हो? वर्णन करना कठिन है और वर्णन करने से अनंत गुना सरल है मोक्ष जाना। तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया। देखो, तुमने मौसमी का जूस निकाला है, कितना तो सरल है कठिन है? सरल है। अब देखो हम विधि बता रहे। पहले बाजार जाओ, न्याय से कमाई हुई धनराशि न्याय से ईमानदारी से कमाई हुई धनराशि को और बाकायदा बिल लेकर के जीएसटी चुका करके मौसमी खरीदो। क्या करा? चुका, ईमानदारी से खरीद के लाओ, तब द्रव्य शुद्धि होगी। फिर क्षेत्र शुद्धि, लेटरिन बाथरूम के बगल में नहीं करो। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि दिन में करो। भाव शुद्धि, कोई अतिथि मिल जाए तो उन्हें खिलाने पिलाने के भाव से रस निकालो। फिर कुआ जाओ, नहा धो के शुद्ध कपड़ा पहन के कुआ जाओ। राख से मजे भे बर्तन हुए पड़ गया, फिर उन्हें पोंछ लो उनकी राख, ताकि ज्यादा पानी खर्च ना हो। फिर 3 बार पानी से धो, फिर एक कपड़ा ले जाओ, जीवाणी करो पूरी। फिर जीवाणी को ऐसे करके फिर बाय भी धुले पानी से जीवाणी को अनछने पानी के बर्तन बाय भी ऐसे करो। फिर भाई पहुंचो अंतर्मूर्ति जीव नहीं पड़े। फिर चक्कू, छिलनी, थाली, प्लेट उन सबको धो 3 बार। फिर उनकी पहुंचो, फिर उनको ऐसे करो। फिर शोधन करो, उनमें जीव तो नहीं है, शोधन करो और फिर उन्हें अच्छे से दबा के निकालो। फिर बीज निकालो, फिर कूदा निकालो, फिर सब निकालो। फिर ऐसे करके छन्नी को अच्छे से धो लो। फिर भटक भी हो ऐसे, ऐसे फिर छाने के निकाल के अब तुम मुंह धो पहले। बैक्टीरिया हो सकत, तुम लोग तो चलत कहीं भी खा ले, हम नहीं करा। हम पानी पीना होता तो पहले मैं मुंह धोता हूँ। अब फिर हमने ऐसे करा, फिर अच्छे से अब पियो आराम से। बोलो, निकाल सकत को? जो तो बड़ो कठिन। पंडित साहब ने सुनाया दृष्टांत। अब बताओ, अब अपने कठिन लग रहा हो कि सरल लग रहा? बताओ। जलाई, अरे कच्चू नहीं, जलाई फिर गीले कपड़ा से अच्छे 3 बार पहुंच लो और क्या चक्कू से अच्छे धो डालो, कचका सीधे चूस लो। कितनी देर लगने जाए बता? अब सीधा मार्ग है, सरल मार्ग है। लेकिन हमें यदि तुम्हें कठिन करनी है तो हम कर सकते, और सरल करने सरल कर सकते। बहुत सरल है। तुम्हें हाथ ही शुद्ध धोए, छील छाल ले, धो धा के सीधे खाए लो। थू कर चाहिए जो कछु आ जाए, बीज द्रव्य कर, नौ कर, भाव कर, थू। ये ऐसा सरल। मेरे को यदि कठिन संस्कृत आती तो मैं कठिन संस्कृत से पढ़ा। नहीं, यदि आचार्य कुन सब का भाव पकड़ना हो, कितने लोग जो प्राकृत जानते हुए इतनी घृणा करते हैं हिंदी विद्वानों से। प्राकृत का मर्म तो तभी समझ सकते हो, आचार्य कुन को समझना हो तो उस समय की प्राकृत में क्या कहते थे, किस भाव से लिखा जाता था, पढ़ा जाता था, तो उस हिसाब में जाओ। और फिर एक एक इसकी मात्रा यहाँ क्यों लग गई, यहाँ तो लगती नहीं है कायदे से।
वहां लगती थी तो आचार्य देव ने जरूर इस अंगे से कछु लगाई हुई है। अब घंटा माँ तो मार थे, बाद में मालूम पड़ी वो गलती से छूट गई थी। करा थे ना सोच संशोधन। इतना सरल है, आप कहो तो 1 घंटा में 4 अनुयोग पूरे अच्छे से पढ़ा देंगे। चारों अनुयोग में ताकत नहीं है जो ध्रुव का उल्लंघन कर दे, स्वभाव का उल्लंघन कर दे, स्वतंत्रता का उल्लंघन कर दे। 2 द्रव की स्वतंत्रता, 2 गुणों की स्वतंत्रता, 2 पर्याय की स्वतंत्रता कर दे, वो 4 अनुयोग बाहर है। 4 अनुयोग में ताकत नहीं है, द्रव गुण पर्याय की स्वतंत्रता आपका भंग कर दे। भजन दे के कह रहे हैं हम, कर ही नहीं सकता। लेकिन मैंने ये देखा है, हम 4 अनुयोग से अपने दोषों का प्रक्षालन नहीं कर रहे, दोषों का पोषण कर रहे। हमें इंद्रियों की स्वच्छता अच्छी लगती थी तो द्रव्य अनुयोग के सहारे कहा शरीर तो पटद्रव है, बाकी संयम से तो कछु आत्मा में होता ही नहीं है। अब हर बार हम यही पढ़ाएंगे, संयम माने सम्यक प्रकार से यमन, शुद्ध स्वरूप में सम्यक प्रकार से यमन, स्वभाव के आशय से आंशिक शुद्धि का जन्म होना संबंध और शुद्धि की वृद्धि निर्जरा। और 11 प्रतिमाओं में जय परिभाषा, 12 व्रतों में जय परिभाषा। अरे तो कछु व्यवहार सम्यक, वो व्यवहार चारित्र भी है कि नहीं है? व्यवहार प्रतिमा का वर्णन कहाँ लिखा बता? व्यवहार प्रतिमा का वर्णन बता सकती है? 12 व्रतों का जो पाठ पढ़ा तुमने, वहाँ व्यवहार का वर्णन सुना सकती है? क्या लिखा पता है? उसके साथ जितनी कसाय चौकड़ी रह जाती है उसका नाम व्यवहार चारित्र। बस उसके साथ रहने वाली मन वचन काया की प्रवृत्ति का नाम तो बताओ, कछु का वो कछु गायब है बताओ, पढ़ा नहीं तुमने तब? हाँ, तो व्यवहार को का नाम, व्यवहार बताओ, मैंने ढूंढ गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, चलो लिखना मजबूरी है कि नहीं लिख सकते पर, लेकिन व्याख्यान में से गायब हो गई वो बात। तब तो हम बेधड़क होकर पानी पी लेते, हमें एक बार ये भी नहीं लगता इट इज रॉन्ग। हम रात को खा लेते, हमें इट इज रॉन्ग ये भी नहीं लगता, लगता भी, लगना ही खत्म हो गया। हम भगवान की प्रतिमा का प्रक्षालन पूजा स्वाध्याय नहीं करते, ये भी खत्म हो गया, लगना ही खत्म हो गया। और दूसरे करते तो हंस देते, वो तो जड़ की क्रिया है, मूड लोग हैं, मिथ्या दृष्टि लोग हैं, क्रियाकांडी ना, बिल्कुल गलत है। देखो 4 अनुयोग से स्वतंत्रता पढ़ाऊंगा, स्वच्छंदता नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों क्षतिग्रस्त हुई हमारी विश्वास? बाबू भाई जी के प्रति तो नहीं हुआ था क्षतिग्रस्त, सही बताऊं, स्वामी जी के प्रति पूरे दिगंबर समाज का विश्वास क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। क्यों? मुझे पता है अच्छी तरह से कौन कौन कट्टर विरोधी था जो गुरुदेव का घोर विरोध करने गया था। बड़े बड़े विद्वान जिनका नाम मुझे मालूम है, दूर मत जाओ, योगेश जी के पिताजी अलीगंज वाले गंभीर मल जी बैद जी 20-21-22 साल के थे, और जैसे ही उन्होंने पढ़ा कि कोई श्वेतांबर है और दिगंबर का ऐसा बोलते हैं, आगम विरुद्ध बोलते हैं, तो वे सबसे गर्म दल के नेता थे उस जमाने के, और गए थे धड़ल्ले से गए थे वहां, और जो गए हम ठोक के आएंगे। और वे बाजार में घूमने निकले, बाजार में करें क्या, बाजार में घूमने निकले तो आलू के भाव पूछ लिए, आलू के भाव, तो आलू का भाव पूछते से ही वो महिला बोली तुम कैसे जैन हो? उस समय की घटना है जब 22 साल के थे। हाँ, सोनगढ़ गए थे, तब सोनगढ़ में इतना विकास नहीं हुआ था। तो वो महिला बोली भैया तुम हिंदी बोल रहे हो और यहाँ हिंदी वालों तो कभी सब्जी खरीदते नहीं, आते नहीं, और तुम हिंदी वाले हो क्योंकि स्वामी जी की कृपा से आते हो, तो तुम कैसे जैन हो जो आलू को रेट पूछ रहे? उसे आलू नहीं बेचना थे कलमा कर सकते हो, उसे तो आलू का रेट बताना चाहिए ना बेचना है तो। लेकिन वो कह रहा है कि तुम जैन कैसे हो, तुम आलू का रेट पूछ रहे हो? सोनगढ़ में कोई भी जैन आलू का रेट नहीं पूछता, से लगो। अब गुरुदेव श्री की परीक्षा करी, घूम रहे, देख रहे, छिप के देख रहे, जासूसी कर रहे, प्रवचन सुन रहे, कहीं तो गलती निकल आए। देखा सुबह सात बजे पूजा हो रही। पूरे हिंदुस्तान में दिगंबरों के मंदिरों में 3 से 4 भक्ति नहीं होती, और सोनगढ़ में होती थी उस समय भी।
रात को नहीं होता था इसलिए। हाँ, रात को भक्ति नहीं करते थे, इसलिए दिन में होती थी। तो 3 से 4 प्रवचन हो जाता था गुरुदेव के पहले, इसके बाद भक्ति होती थी। और भक्ति में बैठकर ढोल लगाना नहीं, नाचना कूदना नहीं, राग से, क्लासिक राग से भक्तियां होती थी। जब उन्होंने देखा, पूजा पाठ देखी, सब देखी, गुरुदेव को पूजा करते हुए देखा, प्रक्षाल करते हुए देखा, इतने बड़े बड़े जिम्मे में देखे, फिर चर्चा करी उन्होंने, चर्चा। और इसके बाद भी भई के हो गए रहे। ऐसे एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ गुरुदेव के 4 अनुयोग जोरदार थे। और यही बताने के लिए मैंने गुरुदेव का जीवन चरित्र सुनाया था। हम भी बातें गायब कर देते हैं। घास पे पैर नहीं रखा, अनछने पानी को छुआ नहीं है, पीना तो बहुत दूर है, छुआ नहीं है। जब गुरुदेव यदि अनछने पानी में नहीं पी सकते तो हम सब इस पे क्यों नहीं विचार करते? गुरुदेव श्री ने साफ साफ कहा है, समय सारजी सांभळवा लायक નથી। जो रात्रि में पानी पीवे ते समय सारजी सांभळवा लायक नहीं। लाओ मैं रिकॉर्डिंग बना के सुनाता हूं तुम्हें। हम इस रिकॉर्डिंग को नहीं निकालेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? किसी ने ब्रह्मचर्य लिया, एक ग्रस्त व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य लिया, 40-45 की उम्र होगी, नाम मुझे सब पता है, मैं नहीं बता रहा हूँ। ब्रह्मचर्य लिया, पति पत्नी सब निवृत्ति लेके वहां रहते थे सोनगढ़ में। और बाद में उनकी मिसेज प्रेग्नेंट हो गई। गुरुदेव को खबर पता लग गई। जैसे ही खबर पता लगी, भरी सभा में उठा दिया, उभो थई जा, અહીંયાથી નીકળી જા, જ્યાં સુધી તું ના નીકળશે હું પ્રવચન ના કરીશ। इतना गुस्सा आया, उठा के भगा दिया। जैन दर्शन का निश्चय तो कोई अजब गजब है, लेकिन व्यवहार भी कोई अद्भुत से अद्भुत है। इस व्यवहार का पालन करने वाला बीमार नहीं होगा। इस व्यवहार का पालन करो, करके बताओ। 4 अनुयोग सापेक्ष लगाओ। हम कोरे क्रिया कांड के निषेधक हैं, हम द्रव्यानुयोग सापेक्ष क्रिया कांड के निषेधक नहीं है। हमने क्रिया कांड में से जड़त्व का निषेध किया है। क्रिया कांड हमारा श्रृंगार है, जैन शासन का श्रृंगार है। समझ में आता है कुछ आपको? जिसके जीवन का आचरण प्रमाणिक नहीं, गुरुदेव ऐसे कहते थे, जिसका छिलका ही प्रमाणिक नहीं है तो दल क्या प्रमाणिक होगा? क्या कह रहे? जो केला को छिलका ही सड़ो सड़ा बदबूदार हो गए, अंदर कैसे अच्छा होगा? बताओ क्या लिखा? पढ़ो ना, पढ़ो, पूरा ग्रंथ पढ़ो। हम जिन टोटल मौलवी साहब की दुआई दे रहे हैं, हम वो चीजें पढ़ते हैं जहां से हम कह रहे चरणानी भी पढ़ो ना। इसमें से चरणानी की व्याख्यान क्यों नहीं कर रहे हैं? विपर्य है ना, विपर्य। तो दूसरों के लक्ष्य से नहीं पढ़ो, अपने लक्ष्य से पढ़ो। यदि हमारे जीवन में वे दोष हों तो निकालने लायक हैं। दूसरों के दोष निकालने से, बात न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। तुम पूछो ना, हम बता रहे तुम्हारी नाड़ी देख देख के तुम्हारे जीवन में क्या क्या कमी है। एक्चुअली हम वे प्रवचन सुनते पढ़ते लिखते हैं जिससे हमारी कमी निकल नहीं जाए। हम तो गायक हैं, हम तो भगवान है, हम तो ध्रुव है। तो ये रात्रि का भोजन वो देखो, गुणस्थान प्रमाण 40। अच्छा, इसलिए लिखी थी गुणस्थान प्रमाण 40 है। 4 अनुयोग सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय भी सापेक्ष है चारों। क्रमबद्ध पर्याय इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि 4 अनुयोग महकेंगे। जब कोई व्यक्ति सुनता है नहीं, तुम चाय जैसे अनछनी पानी सुना रहे, सब बद्दू क्रमबद्ध इस जगह बोलने के लिए थी ये बात। जब तेरे 1 करोड़ का घाटा हो जाए, तू मुस्कुरा, और फिर कोई पूछे क्यों भाई तुम्हारे 1 करोड़ का लॉस है, बद्दू क्रमबद्ध है। शाबाश शाबाश शाबाश। वहां बोल, व्यभिचार करने के बाद कहता है क्रमबद्ध है। तो सुनो, पढ़ लो क्रमबद्ध पर्याय गुरुदेव की। और गुरुदेव ने कितनी बार मना किए, एम नहीं। पढ़ लो उठा करके। क्रमबद्ध ऐसा नहीं है जैसे तुम कह रहे हो, ऐसा क्रमबद्ध नहीं है। सर्व भगवान का क्रमबद्ध बहुत सुंदर है। मैं अभी उतनी वर्णन नहीं करूंगा, मुझे क्रमबद्ध सुनाना पड़ेगा 2-4-10 घंटे कि गुरुदेव ने कितना क्रमबद्ध संतुलित बताया है। और बिल्कुल चैलेंज के साथ पढ़ा रहा हूं इस समय।
स्वतंत्रता है, सहजता है, सुगमता है, स्वभाव है। द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है नहीं। निमित्त नैमित्तिक का नाम के लेकर के भी कितने ही लोग ग्रीक मिथ्यात्व का पोषण कर लेते हैं। निमित्त नैमित्तिक किसी नहीं पढ़ाया गया था। द्रव्यान योग में निमित्त नैमित्तिक पढ़ाया गया है, ध्यान रखना। निमित्त नैमित्तिक का वर्णन द्रव्यान योग में पढ़ाया गया है। निमित्त उपादान मान निमित्त नैमित्तिक का ये नहीं है जैसे तुमने समझ लिया है। देखो कितने ही लोग ऐसे कहते हैं, पंडित जी देखो कोई कोई निमित्त होते हैं, निमित्त से नैमित्तिक होते हैं। अपन कोई मंगलवार वालों परेशान कर रहे हो तो अपन मंगलवार के दिन चले जाओ तो घर में शांति रहती। ऐसा निमित्त नैमित्तिक नहीं है, नहीं है, नहीं है। पंडित जी तुम क्या बताओ, हम उते तो नहीं जाते, नहीं हम उते चले जाते अपने इते, अपने इते है ना कछु का है मदनपुर है, कहाँ बगल में कछु है, एक बहुत फेमस है कछु जहाँ। हाँ नाम सब समझ गए ना, बहुत ही एक आध केस का फायदा। मडावला से तने कहाँ गई कहीं आसपास। अरे बहुत हमारा मतलब बहुत है, थोड़े हुए तो कहीं गली गली में तो हैं। हम तो होते जाते हैं, अपने ही पारसनाथ, अपने ही महावीर जी। देख तू अपने महावीर जी चला जा, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे तो तुम्हारी उस लैंग्वेज पर आपत्ति है कि वहां के महावीर भगवान तो बढ़िया है, लेकिन इतने के महावीर भगवान ठीक नहीं है। जहाँ के महावीर में दम नहीं है। अब जी तुम खुद सोच के बताओ हमें ये भाषा कैसी है। जब ऐसी बात हो गई कि अपने पति के 2 फोटो हुए, जो फोटो बेकार है, किसी काम का नहीं, जो फोटो बढ़िया है। क्यों भाई कैसा लगेगा पति को? देख जो फोटो बहुत चमत्कारी, जहाँ में तुम इतने स्माइलिंग लग रहे हो, और जब फोटो बहुत बेकार है, क्या करो बोला? मैंने जी भाषा ग्रीक मिथ्या दिखाती तुम्हारी। निमित्त नैमित्तिक नहीं समझते। काम होने पर निमित्त का आरोप है, परिभाषा लिख लो। काम होने पर निमित्त का आरोप है, निमित्त से काम होता है ये नहीं है। विश्व में कोई स्वतंत्रता का घात नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, ना अजमेर, ना फला, ना ये, ना वो। हम इतने कहेंगे सब कह रहे, ना कोई तंत्र में ताकत है, ना कोई मंत्र में ताकत है, ना कोई धागा में ताकत है, ना तावीज में ताकत है। हम क्या बता दें, ना नमोकार में ताकत है। सही बात है सब। डर का रे, भक्तामन में बहुत ताकत है, नमोकार मंत्र में बहुत ताकत है, लेकिन चारों अनुयुक्त सापेक्ष ताकत है। वो बोलने वाली नहीं है। वो ये डमो नहीं है, ये तो अनादर है। भक्तामन का व्यापारीकरण करना मनंत पाप है। भक्तामन महापूज्य है, महापवित्र है। 4 अनुयोग सापेक्ष लगाओ, एक अनुयोग सापेक्ष नहीं, 3 अनुयोग बोल कर गए और कोई नहीं कह नहीं भक्तामन वो 22 वो कहाँ पे पढ़ो, बहुत फायदा हुई कि अब 22 वो पे पढ़ गए और बाकी के कितने 47 बेकार ही निकली। यदि उसी समय कोई कहते एक आधा आगे ऊपर नीचे को पढ़ लो, अरे यार तुम दिमाग खराब नहीं करो। हाँ हम काम को ले लेते, बात का मतलब निकला, भाई का मतलब निकला, बाकी सब बिना काम से। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, चारों अनुयोग सापेक्ष है। कल कहा था भक्ति से मुक्ति होती है। हाँ होती है ना, होए तो हम जिम्मेदार, लेकिन चारों अनुयोग सापेक्ष है वो भक्ति। एक अनुयोग सापेक्ष नहीं है भक्ति, होता ही नहीं है। हम न्याय से कहोगे, व्याकरण से कहो, व्याकरण से घटा के बता देंगे भक्ति से मुक्ति होती है। व्याकरण से, हिंदी व्याकरण से बता देंगे भक्ति से मुक्ति होती है। अध्यात्म से कहो तो अध्यात्म से बता देंगे, द्रव्यानी से कहो तो द्रव्यानी से बता देंगे। मुक्ति होती है, मुक्ति होने के पहले भक्ति होती है। जिनकी भक्ति नहीं होती उन्हें मुक्ति नहीं होती। बता दो एक आदमी ऐसा हो जो मोक्ष में गए हो भक्ति के बिना गए हो। मुक्ति के पहले भक्ति होती है, मुक्ति के पहले होती है, होती है। व्याकरण से बोलो, 2 कारक हैं, अपादान और उपादान, नहीं करण, करण में अपादान है ना,
हाँ, करण और अपादान ही तो है ना। करण कारक और अपादान कारक। करण कारक का मतलब होता है दूध शक्कर से मीठा होता है, तो वहां शक्कर भी रहती है, वहां करण है, वो शक्कर से मीठी होती है, तो शक्कर करण है, वहां शक्कर से दूध मीठा होता है। यहाँ भी से लगा हुआ है। और पैसा से शक्कर आती है, ये अपादान है, पैसा से शक्कर आती है। शक्कर से दूध मीठा होता है, यहाँ शक्कर रह गई, और पैसा से शक्कर आती है, इसमें पैसा चला गया और शक्कर आई, दोनों में से लगेंगे। तुम कौन सा से लगाना चाह रहे ये बता। भक्ति जाती है तो मुक्ति आती है, ये अपादान वाला सच है। भक्ति जाती है, पैसा जाता है, पैसा से सब्जी याद, पैसा से सब्जी याद। अरे तो पैसा से सब्जी याद, पैसा नहीं याद, पैसा जात है। हाँ, खीर खाने के पहले खीर की महिमा आती है, फिर महिमा छूटती है तब खीर का स्वाद आता है। खीर की महिमा करते रहोगे तो खीर को स्वाद नहीं आएगा, और पहले अच्छी ना लगे तो खाओगे क्या? अरे खीर बनी है, अरे खीर बनी है, अरे आज तो खीर बनी है, अरे आज तो खीर बनी है। बच्चे नाचते हैं दिन भर। आज चाय नहीं मिली बच्चों, गरीब घरों में ऐसा होता है, सुबह सुबह चाय दूध नहीं मिला। बोले क्या बेटा? मम्मी ने कहा, मम्मी चाय काहे नहीं बनी आज? बेटा आज खीर बनेगी। खीर क्या होता है खीर? हमने समझा खीर, समझ गई वो, बच्चा समझ गया ये एक बहुत बढ़िया आइटम बनने वाला है, अपूर्व अवसर है आज। तो उसने चाय की भावना का उपसंकरण कर दिया। शांत हुए, कोई बात नहीं, कल पी लेंगे चाय, आप आज खीर ही खा लेंगे। देखो मोहल्ला में वो खुशी रुकती नहीं, मोहल्ला में आज हमारी चाय नहीं बनी, पता क्या है? खीर। ठीक है, यदि भक्ति नहीं हो तो खाएगा क्या वो? लेकिन खाते समय भक्ति खत्म हो जाती है। खाते समय भक्ति कैसे खत्म होती है वो भी समझाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं समझे। मुंह में खीर रखी और बढ़िया लगी, बस अब ऐसी भक्ति नहीं करेगा। 100 रुपये किलो के चावल और 80 रुपये किलो का दूध बाकी भैंस को, और 40 रुपये किलो की शक्कर, वो बनाई है दादी ने, 20 मिनट में बनी, 25 मिनट में। और कौन सी भगोना में बनी, कौन से चूल्हे पे बने, सिंपे की वो तेज वाले में। ये करने की जरूरत नहीं, ये सब सही है। और चमची कितनी बार घुमाई गई, ये नहीं करने की जरूरत। इलायची किशमिश कुछ नहीं सोचने, केवल मुंह में रखी, निर्विकल्प स्वसंमीर। ऐसे जिनेंद्र की पहले भक्ति आती है, देव सदगुरु की भक्ति आती है, फिर आत्मा की भी भक्ति आती है। आत्मा के गुण भी तो पर्याय वेद शक्ति वेद, आत्मा की पर्याय रत्नत्रय की महिमा आती है। और जब आत्मा में समाते हैं तभी सब बाहर रह जाती है। अब कौन सा से लगाना है, करण की अपादान? तुम ही सोच लो। अपादान करण वाली लगाओगे तो फिर तुम तीसरे नंबर से खीर खाने का स्वाद है वो नहीं ले पाओगे, वो नहीं ले पाओगे। कई लोग डफर सिस्टम में जाते हैं तो भी मजे नहीं ले पाते खाने को, क्यों? आइटम ढेर सारे हैं तो भक्ति ज्यादा है और खा कम से कम। आइटम इतने ज्यादा हैं कि सब यहाँ से लड़ो, सभी चक तो लो कम से कम, लेकिन इतनी बुरी हालत होती है, सब चकते चकते पेट भर जाए। ये कहीं से मन संतोष नहीं कर पाते, थोड़ा थोड़ा खाओगे तो भी कहीं ना कहीं आइटम रही है। अब आदमी ऐसे सोचता है, भक्ति पूर्वक सोचता है, देखो स्वाद नहीं ले पाता भक्ति के चक्कर में। ये कह रहा है मुझे, कोई एक आइटम का भी बड़े अच्छे स्वाद ले सकता था, 2 का ले सकता था, 4 का ले सकता था, ले तो बढ़िया। और एक रसगुल्ला ऐसे खा तो आ रहा है, जो भी आइटम खाना था शांति से बैठ के मजा ले लेके खाता बढ़िया। लेकिन नहीं, आपने देखा एक आदमी भी आइटम का मजा नहीं लेता, वो जितने आ गए इधर नहीं देखता, लब्धि का मजा नहीं, उपयोग का मजा नहीं लेता, लब्धि। और कोई आइटम अपनी थाली में नहीं है और सामने वालों खाते, जो वालों भी है कहाँ तो एक लिगाए रखने चाहिए, वो चीज रखती अच्छी चीज होती है, रखे छिपा छिपा के। कितना परेशान। अब बताओ यार में कहाँ ले पाए। अब मान चलो कोई ने 500 रुपए का लिफाफा दिया हो तो ये सोचे आज ही 500 निपटा लो, इतने के जी हो गए, इतने को जी आइटम, इतने, अरे यार
तो वो भाई मजा तो तभी ले सकते हो जब निर्विकल्प हो। ऐसे आत्मा की अनुभूति और मुक्ति का आनंद तो निर्विकल्प होने पर ही होगा। बात सही, गुण बढ़िया है, शक्ति बढ़िया है, कारण पर्याय बढ़िया है, फल बढ़िया है, ये बढ़िया, वो बढ़िया, सब बढ़िया, लेकिन सब बढ़िया का स्वामी मैं बढ़िया। अब सोचने नहीं है, सोचे और मरे। हमें आपको करोड़ों दृष्टांत दे सकता हूँ, फिर कह रहा हूँ बिना सोचे कहीं। हाँ, बिना सोचे ही आनंद है, अर्थात बिना भक्ति के ही मुक्ति है। भक्ति भी है, भक्ति से मुक्ति भी है, और बिना भक्ति के भी मुक्ति है, और मुक्ति ही भक्ति है। ले अब हम फिर बोले क्या कह रहे? मुक्ति ही भक्ति है, परमार्थ भक्ति, अभेद भक्ति, आनंदमयी है। दृष्टांत हम देना नहीं चाह रहे, हमें जी पढ़ाना चाह रहा नहीं हो, फिर भी एक दृष्टांत दे। बोलो भाई, स्त्री को पति की भक्ति होगी तभी तो घर पे काम करेगी। तो भजन गाने पढ़ा कैसे? जय पति देवता, भजन तो नहीं गाना पड़ती, लेकिन जितनी पति से संतुष्ट होगी उतनी प्रसन्नता से रसोई बनाएगी, और पति से नाराज होएगी तो शकल उतरी रहेगी। मरे जा, खा ले लो जेली रोटी, खाओ तो खा ले, चूल्हे में जाओ। क्या करें बेचारे? तो जितनी प्रसन्नता से 24 घंटे काम कर रही, वो 24 घंटे भक्ति है, भजन नहीं गाने पड़ते। ऐसे जितनी तत्परता से ध्रुव स्वभाव में रमे हो, उतनी परमेश्वर की भक्ति है। माला ऐसे फेरत मारी मारी, चलो भाई क्या कड़ी बना तो भक्ति कोई भजन का नाम थोड़ी है, भक्ति कोई भजन का नाम थोड़ी है, गाने माने का नाम थोड़ी है। पति के प्रति प्रसन्न चित्त वाली स्त्री 24 घंटे, 24 घंटे गिनती नहीं, हमने क्या काम किया, कितना काम किया नहीं गिनती, सारा घर का काम संभाल लेती है, सास ससुर की सेवा कर लेती है, बच्चों को पाल देती है, कभी हिसाब नहीं लगाती कि तुम कितना कम काम करे, हम कितना ज्यादा, कभी लड़ाई नहीं करती। पति के आश्रय से संतुष्ट रहने वाली स्त्री बिना ही बोले, बिना ही भजन गाए, बिना ही सोचे 24 घंटा भक्ति करती है। ऐसे शुद्धात्म स्वरूप में मस्त रहने वाली परिणति सदा पंच परमेश्वर की भक्ति करती है। हम पंच परमेश्वर से संतुष्ट है जब तो ध्रुव में गए, यदि देश शास्त्र अच्छे नहीं लगते तो ध्रुव में जाते काहे हो? अब ये से समझो, चारों अनुयोग सापेक्ष अर्थ निकालना बता दिया आपको। लकीर के फकीर आदमी बड़े गंदे होते, वे चार अनुयोग नहीं पढ़ते, और बे लकीर के फकीर निश्चय में भी हो, द्रव्यानुयोग में भी हो सकती। ले ओढ़े हम भगवान है, हम भगवान है, हम भगवान है, ऐसे चारों अनुयोग में बोलो। घर में जाके पत्नी को जल्दी से बोल दिया उत्साह से, ए तुम्हें पता हम भगवान है, रोटी खाए ले चुपचाप। अरे कहाँ बोलना, चारों अनुयोग सापेक्ष है ना। तुम भगवान हो तो दृष्टि से हो, प्रवृत्ति में हो, परिणति में हो, काय के हो। मैं सच कहता हूँ, गुरुदेव को बदनाम करने वाले हम ही लोग। जब पहली बार मालूम पड़ा मैं भगवान हूँ, हम उसी का दुरुपयोग कर बैठे। और भगवान आत्मा आओ समोसा खा लो। इन्होंने चार अनुयोग नहीं समझे। वाणी में चरणानुयोग को सिखाता है, द्रव्यानुयोग जब क्लियर कट होता है तो वाणी कितनी सौम्य होती है, ऐसी नहीं होती फुहड़। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छा नाचती होगी और तुम्हें पता भी है, फिर भी तुम अपने दोस्तों से नहीं कहो चलो मजे ले लो, आ जाओ मजे ले लो, ऐसे नहीं बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे। तुमने भगवान आत्मा का ऐसा मजाक क्यों उड़ा दिया? मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया। अरे पूजा के टाइम में ऐसे क्यों कर रहे? नहाते आए सावन से, अनसने पानी से और गर्म फब्बारे के पानी से, जी दुरुपयोग है। मैंने क्या कहें, एक बहुत प्यारी पंक्ति लिखी, शब्द सापेक्ष। ध्यान रखना, यदि आपके पास सापेक्षिक जिनवाणी है, वस्तु निरपेक्ष है और कथन सापेक्ष है, और चार अनुयोग, अकेला द्रव्यानुयोग सुंदर नहीं है, अकेला चरणानुयोग सुंदर नहीं है, अकेला कर्णानुयोग सुंदर नहीं है, और अकेला प्रथमानुयोग सुंदर नहीं है। अकेला नहीं है, सीधी सी बात है, अकेला नहीं।
और आप एक काम करो, मैं सोनगढ़ की तरफ से आपको कह रहा हूँ, आपको जिस लाइन पर ऐतराज हो, मैं गुरुदेव के जीवन में से चारों अनुयोग बताऊंगा आपको, उनके ग्रंथों में से खोल के दिखाऊंगा, और एक लाइन में भी आपको विसंवाद नहीं मिलेगा। विसंवाद तो तब है जब हम एकांत पढ़ते हैं, पुण्य को ऐसी कह रही, पुण्य को ये कह रही, पुण्य को ये कह रही। हाँ, पुण्य को ये कह सकते, लेकिन पता है वे खुद दी बेस्ट पुण्य कर रही थी। एक पुस्तक छपी है सुधा सागर जी के लेक्चर गुरुदेव के बारे में छपा है, उसमें ही लिखा है कि तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, कर तो यही रहे, शुभ भाव तो खुद करे जा रहे, मंदिर जे बना रहे, पूजा पाठ जे कर रहे, पंच कल्याण जे कर रहे, प्रतिष्ठा जे कर रहे, शास्त्र जे छपा रहे, पुण्य ये कह के तुम्हें बेवकूफ बना रहे जो खुद तो पुण्य कर ही जाए। लिखिए, पढ़ लेना उठाकर, नाम लेके बता दिए मैंने पढ़ गया वो लिखिए, तो तुम्हें बेवकूफ बना रहे, तुम्हें से कह रहे पुण्य ये है और खुद खड़ा ही रहे। सही बात है ये। अरे आप समझ में आता है कोई? भैया पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम वहां पर भी थे, हम लोग भी करते हैं, पानी छानना वाना सब काम अपन करती हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ इसको कुतर करके मिटाओ मत। घर की जो संस्कृति थी वो मिटनी नहीं चाहिए, और तुमने एक मिटाई, तुम्हारी मोड़ी तुमसे आगे निकली, और मोड़ी वहां से आगे निकली। तुमने पल्लू छोड़ा था, उनने वही हट घूंघट हटा था। क्या बढ़िया घूंघट को दस पुरानी पिक्चरों में देखा, बातें करती थी। मैंने अभी भी हमारे खड़िया थाना वगैरह भी इधर भी महिला यहाँ तक साड़ी पहना, मैंने बुझो 60-70 वाली। और पहले जमाने में हमने थोड़ा देखा था, अब तो नहीं देखा, कि अपने पति से भी 60 साल की महिला बात करे तो ऐसे करे, काय बुला ली उन्हें, ऐसे बोले कैसे। अब इनने इतो हटाओ, उनने उत्तो हटाओ, उनने इतो सरकाओ, उनने इतो सरका। अब हुंडा सर पड़ी सड़क तो ही जा रहा हो। अब गरिमा समझो उसकी, चारों अनुयोग सापेक्ष है, आप किसी से कुछ कह नहीं सकते। चार अनुयोग मैं फिर कहता हूँ, मैंने कह रहा सोनगढ़ की तरफ से कहता रहा हूँ, मुझे तो कहीं कमी नहीं दिखाई थी, लेकिन हम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कर रहे हैं कुतर, वहां से क्या होगा, भक्ति करने से क्या हो जाए। हमें नींद आ रही, अब हम पढ़ी, हम मन ही नहीं लग रहा, तो जबरदस्ती पूजा थोड़ी करी यार, जबरदस्ती पाठ थोड़ी करो यार। उत्तर सुनना है, सुबह प्रमाद आ रहा है, हम सामाजिक नहीं करने की इच्छा है, मंदिर जाने की इच्छा नहीं है, मन लगे तो करना चाहिए, बिना मन लगे नहीं करना चाहिए। इस बात का उत्तर ये नहीं है कि मन लगने पर करना चाहिए, मन लगाकर करना चाहिए। ये तो उसके भरोसे बोल रहे जाकी तरफ से क्या करें पंडित जी, मन नहीं लगा। मन कब लगता है सुनोगे जरा, चारों अनुयोग के अनुसार निर्णय करने पर अपना हित दिखाई देता है, तब मन लगता है। इसका मतलब तूने चार अनुयोग से निर्णय करके उसमें अपना हित नहीं दिखाई दिया। देवशास्त्र के प्रकरण में क्या लिखी पंक्ति, अहो देवशास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट उपकारी, इनमें ही मेरा अपना हित भाषित होता है। यदि इनके आश्रय से ही हित होता है और इन्हीं में शिथिलता होगी तो अन्य धर्म किस प्रकार होगा, अन्य धर्म किस प्रकार होगा, ये लिखा है वहां। शिथिलता मत करो, तुम तो एक काम करो, बिल्कुल जो शिथिल, मैं जानता हूँ शिथिलाचारी लोग मेरे से बात नहीं करेंगे, मुझे पता है, उन्हें सुनना ही नहीं, उन्हें बोतल पीने पूछेंगे हमसे, उन्हें तो शिविर में वो पिलाने वाला पानी कैंटर को सर्वथा शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है, शुद्ध नहीं से शुद्ध है। अब हमें मालूम है बुरी लगेगी ये बात, हम क्या करें फिर, हम पापियों का साथ देंगे, भगवान सर्व का साथ दे। जी बताओ क्या करना चाहिए, बताओ। ये सब अपने लोगों की बुराई नहीं करना चाहिए, नहीं ये नहीं लिखी है, अपनी बुराई भी करना चाहिए, अपनी निंदा करा। सुनिए, निंदा काय की नाम है, अपने दोषों की निंदा करना और गुरुओं के समक्ष उसकी गढ़ा करना। हम किसी का पकड़ा खड़ा नहीं कर रहे, हम ये कह रहे चार अनुयोग सुमेल नहीं हो रहा है। हमें चूंकि चार अनुयोग वाला पाठ पढ़ा रहे हैं, चार अनुयोग हम ये भी पढ़ा रहे हैं, कर्णानुयोग के अनुसार चरणानुयोग नहीं कराना। कर्णानुयोग के अनुसार पानी शुद्ध होता ही नहीं, छानने पर भी शुद्ध नहीं होता, कर्णानुयोग के अनुसार वो होता ही नहीं है। 64 रिद्धि लिखी है, 64 रिद्धि, उन 64 रिद्धि में लिखा है, वो समझना क्या लिखा है।
घास पर चले तो जीव नहीं मरते, अंकुर पे चले तो जीव नहीं मरते, बीज पर पैर रखे तो जीव नहीं मरते, कीचड़ में पैर रख दे तो नहीं मरते, पानी पे अनछने पानी पे रख दे तो जीव नहीं मरते। मैंने इसमें बहुत सोचा कि ये रिद्धि क्या बता रही है कि दिगंबर मुनिराजों के दो तरह हुए। एक के चरणों से अंकुर, घास, बीज, फल, पानी, कीचड़ के जीव मरते हैं, और जो रिद्धिधारी होती उनके नहीं मरते। आप क्या कह रहे हो? भावलिंगी संतों के पैरों से भी हिंसा होती है। हाँ होती है, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, कर्णानियों के व्याख्यान में लिखा है, कदाचित वे जानते भी हैं अवधि ज्ञान से और आगम के आधार से कि इस स्थान पर जीव राशि है, फिर भी प्रवर्तते हैं। पढ़ो उठाकर, पढ़ो। क्या मतलब निकला? केवल ज्ञान के अनुसार रोटी नहीं बन पाएगी, केवल ज्ञान के अनुसार व्यापार नहीं हो पाएगा। केवल ज्ञान ने कुछ और मामले में निशंक किया है आपको। कहीं का कहीं मत करो, कहीं का कहीं मत करो, केवल ज्ञान में ऐसा लिखा है ये करो, नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, हर वक्ता को ये सोचना चाहिए सुगमता। सुगम मतलब समझते? सुगम क्या होता है और सरल का क्या मतलब होता है? तीनों यहाँ पर पर्यायवाची कर देगा, तीनों हमने अलग अलग लिखी। सुगम मतलब होता है आसानी से समझ में आ जाए। 8 साल के बच्चे को समझ में आ जाए चारों अनुयोग, यहाँ से पढ़ाओ, 8 साल का बच्चा भी मस्त हो जाए, वो भी गजब हो, ठीक तो बहुत सरल है। अजैन खुश हो जाए, अन्य मतावलंबी को लगेगा गजब। हम सही बताऊं, जो 4 अनुयोग के अभ्यासी हैं, लेकिन 4 अनुयोग के ये 8वें अध्याय में टोटल जो विषय खोला है उसे नहीं जानते। वे 4 अनुयोग को शास्त्र नहीं बचने देते, मात्रा हटा के शस्त्र बना लेते। क्या कह गए हम? शास्त्र को शस्त्र बना लेते हैं। देखो जो लिखो है, देखो जो लिखो है, तो जहां में लिखी बात सुनो, फायरिंग कर रहे, ये तो फायरिंग वही परिणति का मिलान और सुधार नहीं। पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, ग्रंथों में संशोधन की जरूरत नहीं है, ग्रंथों को पढ़कर अपने जीवन में संशोधन की जरूरत है। संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, संविधान पालन करने की जरूरत है। 1975 में जब संविधान बदला जा रहा था ना, इसका बहुत बड़ी मीटिंग बैठी थी, या बदले समय के अनुसार, द्रव छेद काल भाव के अनुसार चरणानुयोग बदला जाना चाहिए। हम लोगों ने नहीं सोची ये बात। मित्र पक्ष में बहुत बड़ा मंडल बैठा था 1982 के समय, उससे पहले से बात चली 75 से 82 तक बहुत मीटिंग चली कि अब बदले समय में कुछ चर्याओं को चेंज कर देना चाहिए। और इसी तभी की बात है, तभी 1975 के बाद कि कुएं का पानी छोड़कर अब मुनिराज मोटर का पानी ले लिया करे, तो तब से वो परंपरा चली। आचार्य विद्यासागर जी ने उसे स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने नहीं मान्य किया, लेकिन हैं बहुत सारे उन्होंने पीना शुरू कर दिया उसका पानी। अब उन्होंने कहा हाथ चक्की का आटा नहीं लेना चाहिए, वो मशीन का ले लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आइटम बदले गए उसमें इतने सारे आइटम बदले गए और जिन्होंने उस पर साइन किए सबने, बड़े बड़े लोगों ने, उन्होंने उसका पालन नहीं किया। उसी समय एक प्रतिज्ञा दी गई थी सब साधुओं को, कोई एकल विहारी नहीं होगा, अपने गुरु की संग की परिपाटी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिन्होंने साइन किए वे चले गए, अकेले हो गए भी। एक कहकर मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, तब पंडित साहब ने बात कही थी, संविधान बनाने की जरूरत नहीं, संविधान समझने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूँ 4 अनुयोग में तो अपना ही हित भाषित होता है। यदि ध्रुव कहोगे तो ध्रुव में तो मेरा ही हित है, और तुम पानी छानने की बात करोगे तो उतनी दम से ही कहूंगा पानी छानने में तो मेरा ही हित है, मेरा ही हित है। रात्रि भोजन त्यागने में मेरा ही हित है। रात्रि भोजन करने वालों को 1 करोड़ एक्स्ट्रा कमाना पड़ता है। आओ बीमार हो जाओ तो दवाई कराओ, समझ गए? रात्रि भोजन करने वालों को 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाना पड़ता है। काहे कि जब रात्रि भोजन करते हैं तो बीमारियां होती है, बीमारी होती है तो दवाइयां लगती हैं, दवाइयां लगती तो 1 करोड़ का बिल बनता है पूरे जीवन में। देख लेना जाके, नहीं हुआ भरोसा तो देखेगी जाके। हम तो फायदे में, समझ में आ गए?
ये द्वंद्व योग बताएं, ऐसे प्रथमान योग मैं बताना चाहता हूँ। प्रथमान योग की कहानियां पढ़ करके या विवरण पढ़ करके स्वच्छंदता का पोषण नहीं करना, लेकिन अपने जीवन में कोई दोष हो तो सीरियस भी होना और रोना भी नहीं। अरे जब इतने महापुरुष इतने सावधान होते हैं तब भी इनके दोष हो जाती हैं, और ये तो अपने को सावधान होना चाहिए। और अपने भी दोष हुए तो अचंभा नहीं है, सही बात है। स्वभाव में आश्रित किए बिना, स्वभाव में निमग्न हुए बिना ये दोष कैसे मिटेंगे? चारों ने लगा, चारों ने लगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों को अभी भी ऐसा लगता है, यदि मैं अभी एक अलग से मीटिंग ले लूं ना स्ट्रेस फ्री, तो मैं जानता हूं इससे ज्यादा भीड़ लग जाएगी। जैन तो जैन, जैनेतर की भीड़ लग जाएगी इससे ज्यादा। और अभी भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने तुम्हारी विश्व की सारी प्रॉब्लम के समाधान बता दिए। तुम लोग कैसे समाधान चाहते बता दूं, जो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। पंडित जी बस पत्नी सुधर जाए ऐसा उपाय बता दो, और हमारे पास जो उपाय नहीं, अनंत भगवान पे भी नहीं जो उपाय, तुम अपने अनुसार परिणमाने के लिए ये चाहते पंडित जी आप जो कहो तुम करके तैयार हैं। आप कहो रुपये तो पास कर लें, आप कहो तो फला कर लें, ये कर लें, जो तुमको दान कर दें फला। बस किसी तरह पत्नी, किसी तरह पति, किसी तरह बच्चे, किसी तरह व्यापार, किसी तरह पड़ोसी, किसी तरह सासू, मैंने आप तो हमसे जो समाधान पूछ रहे स्ट्रेस फ्री का, वो तो ये पूछ रहे हो जो असंभव है, और हमारे पास सुखी होने का उपाय है। कौन सा उपाय है? कि जो हो रहा है सही हो रहा है। कर्णानियोग कह रहा है, कर्णानियोग जो परिणमन हो रहा है, कर्णानियोग कह रहा है, कर्णानियोग एक भी पर्याय गलत नहीं होती। कर्णानियोग बता रहा है केवल ज्ञान गम्य, एक भी पर्याय में अन्याय नहीं होता। अब से फार्मूला तुम सुनने ही तैयार नहीं, हमें भी मिथ्या दृष्टि बनाना चाह रहे। पंडित जी हमारे पति घुमा दे, ऐसा कर तो कर, हम कर देंगे, सही हो गए। समझ में आ रहा है? कोई अच्छा एक बात बता पंडित जी, आप गुस्सा नहीं आई, आप दुख नहीं हुई है कोई आपके घर में आग लगा दे, हमारे हरे भरे घर में आग लगा दे इनने, हमारी जिठानी ने, हो सके कोई की जिठानी ने लगाई, लेकिन हमारा कर्णानियोग ये कह रहा है कोई की जिठानी ने आज तक आग लगाई नहीं, लगा सकते ही नहीं, लगा सकते ही नहीं। अब ये पढ़ो ना, स्वाध्याय करो। हाँ, विश्व में एक भी पर्याय में अन्याय होता ही नहीं। साहब आप सुन लो जो वीडियो इंद्रिय ज्ञान वाली है। तो इंद्रिय ज्ञान से देखो जी कैसे बड़बड़ा रहे हैं, देखो कैसे चिल्ला रहे हैं। हम आदमी की रिकॉर्डिंग सुन लो, हमने 60 घंटा की भर के धरी, देखो कैसे सबके सामने सूद रही लगा, हम जानत कैसे सब बब्बर शेर है, बहुत बढ़ गया। अब जिन्हें बब्बर शेर दिख रहा है उनको पति तो खराब दिखने ही है, देख रही दृष्टि खराब है। हम कह रहे तुम उन्हें ध्रुव देखो, अपने को ध्रुव देखो, तुम्हारा अंतिम भाव होगा इस चीज का। समाधान भाव से मत खोजो, अनंत भाव होंगे नहीं तो यहाँ से अंतिम भाव होगा। विश्व में कोई अन्याय नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। ये कर्णानियोग सिखा रहा है, स्वतंत्रता का घात नहीं करता, स्वभाव का घात नहीं करता, अप्रतिघाती लिखा है जी, स्वभाव का भयभीत नहीं हो सकते आप। आगे बात समझ में आ रही भैया? बहुत मजेदार मार्ग है जैन शासन। भैया देखो कोई बुरा लग जाए तो जरूर बुरा मानियो। देखो भाई हमें ऐसी आदत नहीं है कि हम क्रिकेट के प्रेमी हैं, इंडिया के प्रेमी नहीं हैं। इंडिया के प्रेमी हैं लेकिन हम अन्याय के प्रेमी नहीं हैं। क्या पाकिस्तान वाले को झूठो आउट देता हम कर दो नहीं, इस मामले में हम अक्खड़ हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है, भारतीयों का इतना सम्मान है, भारतीयों का कैच आउट दिखाई दिया टीवी प्ले में भी और इसमें भी, और वो आउट हो गए, बेचारा चला गया, क्या करता? अब जब दे दिया तो क्या करता? उसने लेकिन खुद आगे जाके बुलाया, नहीं तुम आउट नहीं हो, वो बल्ले पे लगी नहीं थी और कैच हमने ऐसे किया, या कैच जमीन पे छू गया था तब उठाया हमने, लेकिन इस तरह से गिरे थे हम कि कोई समझ नहीं पाया, लेकिन हमने देख लिया टच हो गई जमीन को, उसने बुला लिया उसको। भारतीयों के ऐसे कितने किस्से हैं और पूरा विश्व तारीफ करता है भारतीयों की। आपको नहीं मालूम आप भारत में हो तो आप कहाँ हो? आज तक भारतीयों का रिकॉर्ड है, हमने किसी देश पर हमला नहीं किया।
उठा लिया जाके। हमने एक पर भी हमला नहीं किया और इसीलिए हम पराधीन हुए थे कि लोगों ने हम पर हमला किया था और हमें तोड़ दिया था, आपस में हमें तोड़ दिया था और हमारा पूरा भारत हारते चले गए हम। और जब गांधी जी ने और इन लोगों ने अखंडता दिखाई, अभेदता दिखाई, और तब हम जीतते चले गए, जीतते चले गए। आज की ताकत में कोई ताकत की नहीं, ट्रम्प ऐसे हो रहे, ट्रम्प कोई तो नहीं है। आप, मेरी बात उधर नहीं कह रहा हूँ इंडिया के लिए, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अखंड आत्मा में भेद डालोगे तो पराजित होते चले जाओगे, अखंड आत्मा को अखंड अनुभवोगे तो मोक्ष चले जाओगे। भेद मत डालो, चार अनियोग के भी, गुण पर्याय के भी, गुणस्थान के भी, मान स्थान के भी, जीव नहीं, बिल्कुल कमजोर मत करो। तुम्हारी बात हमें समझ में आए चाहे नहीं आए, जी हमें समझ में आ गई कि मैं आत्मा हूँ, हमें नहीं पता, हमें क्या पता। फिर कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, अनुभूति का मामला है। अनपढ़ महिला भी उतना ही पत्नी अनुभव करती है जितनी पढ़ी लिखी। गोल्ड मेडलिस्ट, हिंदी साहित्य की गोल्ड मेडलिस्ट, जो फर्राटे से बढ़िया बढ़िया कविताएं गा दे, भजन लिख दे और तमाम पीएचडी कर ली, सब कुछ कर ली, वो फर्राटे से कर सकती है। इसके बावजूद एक अनपढ़ अंगूठा छाप एक स्त्री भिखारिन भी अपने को पत्नी अनुभवती है। जैसे अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति इतना सरल सुगम सहज है। चार अनियोग का नाम लेकर सताओ मत, सच में बहुत सरल। आप एक काम करना, जो पढ़ना वो ले आना उठा के पढ़ा दे, पढ़ा दे, कठिन थोड़ी है। हाँ, जिनवाणी माता का दूध अपाच्य नहीं हो सकता। क्या कह रहे, जिनवाणी माँ का दूध, चार अनियोग दूध है, अमृत है, अपाच्य है। अपाच्य कैसे हो जाएगी? बोल दो, बोल तो सकते ही ना। सारे संप्रदाय वालों को बोल रहा हूँ, श्वेतांबर दिगंबर सब, हमारे तुम्हारे सब, जब भी इनके वक्ताओं से बात होती है तो मुझे इतनी दया आती है इनके वक्ताओं से। सब संप्रदाय की बात करो, मेरा तो बस काम पड़ता है ना सब लोगों से मिलने का। महावीर भगवान का मार्ग आम पब्लिक के लायक नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आएगी, इसलिए अपनी अपनी नई नई किताबें लिखते हैं, नई नई किताबें छापते हैं, नई नई किताबें लिखते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय में मूल आगम कितने लोग पढ़ते होंगे और कितने छपाते होंगे, लेकिन आज हर कोई प्रवचन करता है, उसकी रिकॉर्डिंग से किताब छप जाती है और मार्केट में जाती है। चाहे वो स्थानक में हो, चाहे श्वेतांबर डेरावासी में हो, चाहे हमारे दिगंबर में हो, सब अपनी अपनी किताबें। और एक बहुत खतरनाक रोग हो गया, बहुत खतरनाक रोग, आप जरा गौर से देखो। सुमत वाणी, महेंद्र वाणी, जिनवाणी गायब हो गई। मैंने कहा पंडित साहब की भी वो आई तो मैं मना किया, ये नहीं डालो नाम आप, नहीं, मैं नहीं चाह रहा, मैं नहीं पसंद कर रहा है। पंडित साहब की वाणी अलग, मेरी वाणी अलग, तेरी वाणी अलग, इनके हर एक महावीर वाणी है। समुद्र में से एक बूंद उठा के हमारी वाणी कहाँ से हो गई? समुद्र में से एक बूंद उठाई हमने। सुनो, जैन शासन में ना गुरुवाणी है, गुरुवाणी उधर होती है सिखों में, हमारे गुरुवाणी नहीं होती, हमारे यहाँ जिनवाणी होती है। ये सब खतरनाक प्रवचन है, मुझे पता है, अशोक जी समझ रहे हो समझ रहे हो कितने खतरनाक है। टारगेट पे जाएंगे हम सीधे सीधे आतंकवादी नंबर 1। हे भगवान, मार तो मार के प्रभु, मार तो मार के भाई। हम बहुत हृदय से कह रहे, हमें कोई लांछन नहीं लगाना, किसी को कटाक्ष नहीं करना, कमेंट्स नहीं करना। हम तो तुम्हें करुणा से कह रहे, बेटे पढ़ो तो ऐसे पढ़ना और पढ़ाओ तो ऐसे पढ़ना, और जिस दिन तुम्हें लगे कि चारों अनियोग में ये कठिन है, आप जरूर हमारे पास आओ, हम तुम्हें जिनवाणी माता के आंचल में सोना सिखाएंगे। ओम नमः शिवाय।